नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक रेडियो में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में जो हमारी संस्कृति और इतिहास के गहरे पन्नों में छिपी है। आज की कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो ना जाने कब समुद्र की गहराइयों में खो गई थी। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव कुल के साथ मथुरा में बस गए। कंस के मारे जाने से कंस के ससुर जरासंध को बहुत क्रोध आया और उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसने लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र में एक विशाल नगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन यह कार्य बिना समुद्र देवता की अनुमति के संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन भूमि प्रदान की। उस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारका एक अत्यंत सुव्यवस्थित नगरी थी, जो आज के बड़े बड़े शहर को भी चुनौती देती है। यहाँ पर सड़कें, स्वर्ण महल, विशाल द्वार, उद्यान, तालाब आदि का निर्माण हुआ था। नगरी के मध्य में श्री कृष्ण का महल था, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब यह नगरी बन गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया के द्वारा अपने परिवार और समस्त यादव कुल को मथुरा से द्वारका पहुंचा दिया। इसके बाद वे मथुरा लौटे और जरासंध व कालयवन से युद्ध किया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्र के मृत शरीर को देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध का कारण मानकर उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनके पुत्र और कुल का नाश हुआ, वैसे ही 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके वंश का विनाश अपने संघर्ष के कारण होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, माँ गांधारी के श्राप के अलावा एक और श्राप था, जो यादव कुल के विनाश का कारण बना। दोस्तों, एक बार द्वारका के पास पिंडरक नामक एक पवित्र स्थल पर कई महान ऋषि मुनि आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र शाम और उनके कुछ मित्रों ने मुनियों के साथ मजाक करने का निश्चय किया। शाम ने गर्भवती महिला का रूप धारण कर मुनियों के पास जाकर उनसे उसके बच्चे के बारे में पूछा। यह देखकर मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन युवकों को श्राप दिया कि शाम के गर्भ से एक लोहे का मुसल उत्पन्न होगा, जो यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। जब इस बात की जानकारी श्री कृष्ण के पितामह राजा उग्रसेन को हुई, तो उन्होंने उस मुसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। जब मछुआरे के जाल में मछली फंसी और उसे काटा गया, तो उस मछली के पेट से वही लोहे का टुकड़ा निकला। तब एक शिकारी ने उसी लोहे के टुकड़े से अपने बाण बनाए। दोस्तों, 36 वर्ष के बाद जब गांधारी के श्राप का समय आया, तब यादव कुल में मदिरा का सेवन करने की आदत बढ़ गई थी। धीरे धीरे ये आदत संघर्ष में बदल गई और यादव कुल के बीच युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे और एक एक करके पूरा कुल नष्ट हो गया। दोस्तों, इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उसने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वही तीर जो मछली के पेट से निकले लोहे के टोकरे से बना था, श्री कृष्ण के पैर में लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भी इस संसार से विदा ली और अपने धाम वापस चले गए। दोस्तों, श्री कृष्ण के निधन के बाद अर्जुन को इस घटना की जानकारी मिली। वे तुरंत द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। पूरी द्वारका नगरी जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपने आप को संभाला और श्री कृष्ण के वचन के अनुसार सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही द्वारका नगरी खाली हुई, वह समुद्र में विलीन हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सदा के लिए अरब सागर में खो गया। दोस्तों, द्वारका को बहुत समय तक केवल एक कथा और मृतक माना जाता था, लेकिन 1990 में जब खुदाई शुरू हुई, तो द्वारका में कई अवशेष मिले। 1963 में पहली बार यह पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई, जिसमें कई प्राचीन मूर्तियां और अवशेष प्राप्त हुए। दोस्तों, 1983 से 1990 के बीच जल पुरातत्व विभाग के डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को पूरा करने का कदम बढ़ाया। कई दिनों तक पानी में
छानबीन करने के बाद उन्हें एक अद्भुत समुद्री नगरी का अवशेष मिला। शहर की दीवारों की मजबूत नींव, कई पत्थर, स्तंभ, मूर्तियां, सिंचाई प्रणालियां आदि की खोज की गई। दोस्तों, इसके बाद पत्थरों के कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह पत्थर महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इसके अलावा यहाँ से कई प्राचीन लंगर भी मिले, जो यह साबित करती है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहाँ से भारत का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। दोस्तों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति और इतिहास में कई ऐसे रहस्य छिपी है जो हमें यह बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का अस्तित्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हजारों साल पहले था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी इसका एक जीवंत उदाहरण है, जिसे समय के साथ खोजा और प्रमाणित किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। ऐसे भी और अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।